लिख देता हूं, यहां पर लो प्रेशर है, ठीक है, यहां पर लो प्रेशर है और यहां पर भी लो प्रेशर है। तो तीन तो निम्न दाब पेटी हो गई और ध्रुवों पर आप देख रहे हैं उच्च दाब पेटी है, क्योंकि साल भर तापमान कम रहता है। यहाँ भी उच्च दाब पेटी है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ भी उच्च दाब पेटी है और यहाँ भी उच्च दाब पेटी। तो चार ध्यान रखना हाई प्रेशर बेल्ट हैं और तीन लो प्रेशर बेल्ट बनती हैं, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। 7 दाब पेटियां हो गई और इन्हीं में से बात करेंगे कि कौन सी तापजन्य है और कौन सी गतिजन्य है। तो देखिए कैसे, यहां पर ध्यान से आप देख रहे हैं कि साल भर आप देख रहे हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहता है। सूर्य का प्रकाश साल भर यहां पर ज्यादा रहेगा और तापमान ज्यादा होगा तो आसपास की वायु गर्म होगी, वायु उठकर ऊपर जाएगी तो वहां पर निम्न दाब बनेगा। तो ये जो दाब पेटी है इसका निर्माण किसके कारण हो रहा है? सूर्य के तापमान के कारण होता है, क्योंकि यहां पर साल भर तापमान ज्यादा रहेगा और तापमान दाब का कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो तापमान ज्यादा रहने से दाब यहां पर क्या होगा? कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आप ध्रुवों को देखिए, ध्रुवों पर साल भर सूर्य की किरणें प्रत्यक्ष रूप से पहुंचती नहीं है। जब ध्रुवों पर प्रत्यक्ष किरणें सूर्य की नहीं पहुंचेगी तो ध्रुवों पर उच्च दाब विकसित हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ध्रुवीय पेटी और भूमध्य रेखीय पेटी का संबंध तापमान से है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या होगा? यहां पर तापजन्य पेटी का निर्माण होगा, ठीक है, तापजन्य पेटी का निर्माण होगा। दूसरी चीज बात करें इस क्षेत्र की, यहां पर हम बात करें उपोष्ण उच्च दाब पेटी और उपद्रवीय निम्न दाब पेटी, तो यहां पर जो निम्न दाब और उच्च दाब का निर्माण हुआ है ये यहां पर किसके कारण हुआ है? पवनों की गति के कारण हुआ है, पवनों की गति के कारण ये प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखना, इसकी बात मैं आप लोगों से कल करूंगा और कल एक डायग्राम में और बनाऊंगा। उसी डायग्राम से आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कैसे किस प्रकार से यहाँ पर ये गतिजन्य है और किस प्रकार से ये तापजन्य है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम आपको हल्का सा बना देता हूं फटाफट से। जैसे पृथ्वी को आप इस तरह से देखिए, पृथ्वी को आप इस प्रकार से देखिए, यहां पर भूमध्य रेखा हो गई 0 डिग्री, ठीक है, यहां पर लगभग 30 डिग्री नॉर्थ, यहां पर लगभग 60 डिग्री नॉर्थ और यहां पर 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे समझिए इसको, ठीक है। यहां पर 30 डिग्री साउथ, यहां पर 60 डिग्री साउथ और यहां पर 90 डिग्री साउथ, ठीक है। अब ये भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, यहां पर सूर्य का ताप साल भर ज्यादा रहता है और सूर्य के तापमान ज्यादा होने के कारण यहां पर निम्न दाब का क्षेत्र बन जाएगा। अब दोनों तरफ से पवनें आती हैं इस निम्न दाब को भरने के लिए, दोनों तरफ से पवनें आती हैं, लेकिन 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पहुंचते पहुंचते पवनें इतनी ज्यादा गर्म हो जाती हैं, दोनों तरफ से पवनें आई, गर्म हो गई, हल्की होकर ऊपर उठ गई और हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच, तो यहां पर पवनों का प्रवाह नहीं पाया जाएगा। इसलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोल ड्रम बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां से पवनें ऊपर उठी और पवनें ऊपर उठने के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएगी संवहनी धारा का रूप लेगी और संवहनी धारा से नमी लेकर जाएगी, ऊपर जाएगी तो संघनित हो जाएगी और संघनित होने के बाद इस भाग पर बारिश कर देगी और जब बारिश कर देगी तो यहां पर आप ध्यान रखें साल भर वर्षा होती रहती है, ठीक है। पवनें हल्की होगी, विक्षेपित होगी, तो ध्यान रखना 30 से 35 डिग्री या 25 से 35 डिग्री के बीच में दोनों तरफ से पवनें ध्यान रखना, दोनों तरफ से पवनें आप देखेंगे इसी गोलार्ध में ऊपर से नीचे उतरती हैं, इसी गोलार्ध में ऊपर से नीचे। तो 30 डिग्री के आसपास आप देखेंगे, 30 डिग्री के आसपास आप देखिए इस प्रकार से पवनों का अवरोहण होता है, तो 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी मतलब 25 से 35 डिग्री के बीच में कोई भी पवनें ऊपर से नीचे गिरती हैं, इसी जगह आप ध्यान रखना मरुस्थलीकरण होता है, हर जगह पर इसी के कारण होता है, ठीक है। फिर यहां पर आप देखेंगे ऊपर उठती हैं पवनें, तो यहां पर भी वर्षा होगी, इन क्षेत्रों में वर्षा होती है, लेकिन यहां पर पवनें ऊपर से नीचे गिरती हैं और आप देखेंगे जब पवनों का ऊपर से नीचे अवतलन होगा और इसी क्षेत्र से कोई शिप गुजर रहा है, कोई नाव गुजर रही है, तो ऊपर से नीचे दाब ज्यादा लगेगा। तो पवनों का ऊपर से नीचे दाब लगने के कारण
जो नाविक पहले घोड़ों का व्यापार करते थे, उन घोड़ों के व्यापार के संदर्भ में उनको ऐसा लगता था कि दबाव के कारण नाव डूब जाएगी, तो कुछ मात्रा में घोड़ों को वो समुद्र में फेंक देते थे। तो इसी भाग को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश। तो दोनों गोलार्ध में 25 से 35 डिग्री का भाग क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश भी कहलाता है, अश्व अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। और इसी क्षेत्र में क्योंकि पवनों का अवतरण होता है, शुष्क वायु ऊपर से नीचे आती है, तो आप पूरा का पूरा मैप उठा के देख लीजिए, 25 से 35 डिग्री के बीच में ही मरुस्थलों का निर्माण होता है, क्योंकि शुष्क वायु ऊपर से नीचे आती है। तो मरुस्थलीकरण या मरुभूमिकरण जो है इसी के कारण होता है। तो कल हम बात करेंगे वाताग्रों की भी। इस क्षेत्र में आप देखेंगे वाताग्र बनते हैं क्योंकि यहाँ से गर्म वायु और यहाँ से ठंडी वायु इधर से आती है, तो